स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज अ स्केलेटल टिश्यू। ठीक है, हमने एडिपोज टिश्यू के बारे में देखा, अब हम देखेंगे स्केलेटल टिश्यू। ठीक है, स्केलेटन टिश्यू। स्केलेटल tissue form a rigid skeleton which supports the vertebrate body। ये कैसे होते हैं? रिजिड होते हैं, ये सपोर्ट करते हैं vertebrate body। vertebrate means higher organisms like humans and cow, goat, buffaloes, these are vertebrates। help in locomotion and provide protection to many vital organs। there is two types of skeletal tissue। तो skeletal tissue are of two types। ये कितने टाइप्स होते हैं? दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज अ कार्टिलेज, फर्स्ट इज अ कार्टिलेज टिश्यू, सेकंड इज अ बोन। फर्स्ट क्या है? कार्टिलेज है, दूसरा क्या है? बोन्स हैं। ठीक है, कार्टिलेज ये कैसे होते हैं? इज अ हार्ड बट फ्लेक्सिबल। ये कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं, लेकिन ये कैसे होते हैं? फ्लेक्सिबल। These are hard but flexible skeletal tissue consisting of living cell embedded in a matrix। इसमें मैट्रिक्स भी फील होता है। तो बॉडी कंसिस्ट मैनी बॉडी ऑर्गन्स by their cartilage tissue like below part of the nose। ठीक है, नोज का जो सबसे नीचे वाला पार्ट्स होता है वो किससे बना होता है? कार्टिलेज टिश्यू से बना होता है। एंड लोअर पार्ट्स ऑफ द ईयर लाइक पिन्ना किससे बना होता है? कार्टिलेज टिश्यू से बना होता है। तो मतलब मैनी बॉडी पार्ट्स फॉर्म्ड बाय देयर cartilage and these are hard but some very flexible than the bones। this is occurs in a very few parts। मैंने बताया, तो जैसे end of long bones, the pinna of ear, the end of nose, the wall of the respiratory duct। ठीक है, फंक्शन ये क्या करता है? इट एब्जॉर्ब करता है स्ट्रेस एंड प्रोवाइडेड फ्लेक्सिबल टू द बॉडी पार्ट्स। ये बॉडी पार्ट्स को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, अगर बोन्स की बात करते हैं, सेकंड क्या है? बोन। सेकंड क्या हुआ? बोन्स। तो बोन्स इज अ हार्ड, it is a very strong and non-flexible vertebrate connective tissue। compact bone consists of living bone cell also called osteoblast cell। तो जो बोन होते हैं वेरी स्ट्रॉन्ग होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं इन अ वर्टिब्रेट टिश्यू एंड बोन से कंसिस्ट, ये होते किस में हैं? ऑफ लिविंग बोन सेल। एक लिविंग बोन सेल होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम क्या बोलते हैं? ओस्टियोब्लास्ट सेल कहते हैं। ओस्टियोब्लास्ट सेल कहते हैं। ठीक है, ओस्टियोब्लास्ट सेल। द ओस्टियोब्लास्ट सेल आर contain space which are arranged in concentric circular present thousands of matrix। इसमें बहुत सारे मैट्रिक्स फील होता है। तो नर्व एंड ब्लड वेसल्स, इसमें बहुत सारी अनदर सेल्स भी होती हैं। द ब्लड वेसल्स पासिंग थ्रू देम प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स। इसमें ब्लड वेसल्स फ्लो करता है और इसमें न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है एंड ऑल्सो हेल्प करता है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो इसमें मैट्रिक्स क्या क्या होता है? इस कंपोनेंट ऑफ, इसमें इनकी जो सेल ओस्टियोब्लास्ट सेल होती है, इसमें मैट्रिक्स फील होता है। उसमें 30% ऑर्गेनिक
मटेरियल होगा, इसमें क्या होगा 30% ऑर्गेनिक मटेरियल होगा, ऑर्गेनिक मटेरियल होगा, ठीक है, ऑर्गेनिक मटेरियल। एंड 70% इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक बोन सॉल्ट होगा, जो 70% इनऑर्गेनिक बोन सॉल्ट होगा, ठीक है। तो इसीलिए ये कैसे होते हैं, 70% इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है, लाइक जैसे फॉस्फेट हुआ, कार्बोनेट हुआ, कैल्शियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, हाइड्रोक्सीलेट हुआ। तो दीज आर इनऑर्गेनिक सॉल्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हार्डनेस ऑफ द बोन्स। तो अच्छा, जो बोन्स होती हैं, तो बोन्स में 70% इनऑर्गेनिक सॉल्ट होगा और 30% ऑर्गेनिक सॉल्ट होता है, इसीलिए बोन्स कैसी होती हैं, हार्ड होती हैं। तो इनऑर्गेनिक में क्या क्या होगा, अभी मैंने बताया, इसमें मैग्नीशियम होगा, कैल्शियम होगा, कार्बोनेट होगा, कैल्शियम कार्बोनेट, एंड फॉस्फेट होगा, ठीक है, हाइड्रोक्सी एपिटेंस, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमने किसके बारे में स्टडी किया, बोन्स के बारे में स्टडी किया, ठीक है, बोन्स के बारे में। तो ये हो गया आपका स्केलेटल टिश्यू। नेक्स्ट है कार्टिलेज और बोन्स में डिफरेंस क्या है। अच्छा, जो डिफरेंस बिटवीन कार्टिलेज एंड बोन्स, डिफरेंस बिटवीन कार्टिलेज एंड बोन्स, तो कार्टिलेज और बोन्स में डिफरेंस क्या है, अच्छा ये हमें बताइए। कार्टिलेज, सबसे पहले कार्टिलेज कैसे होते हैं, कार्टिलेज तो हार्ड होते हैं बट फ्लेक्सिबल होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, हार्ड तो होते ही हैं लेकिन सॉफ्ट भी होते हैं, इलास्टिन होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है। ये कैसे हुए, सॉफ्ट हुए, देन द बोन्स हैं, इलास्टिन होते हैं और फ्लेक्सिबल होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है, सॉफ्ट, इलास्टिन, फ्लेक्सिबल। और कार्टिलेज, मैट्रिक्स कार्टिलेज कंसिस्ट ऑफ इंटायरली ऑर्गेनिक मटेरियल, इसमें मोस्टली जो होता है, सॉफ्ट क्यों होता है, मोस्टली ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, और डू नॉट हैव ब्लड वेसल सप्लाई, इसमें ब्लड वेसल सप्लाई नहीं होता है। ग्रोथ ऑफ कार्टिलेज इज यूनिडायरेक्शनल, इसमें जो कार्टिलेज का जो ग्रोथ होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, ठीक है। लेकिन बोन्स कैसी होती हैं, बोन्स इज़ अ वेरी हार्ड, ये कैसी होती हैं, वेरी हार्ड होती हैं, तो नॉट फ्लेक्सिबल नहीं होती है। मैट्रिक्स बोन्स इज ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, मोस्टली इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों होते हैं, लेकिन इनऑर्गेनिक इसमें ज़्यादा अमाउंट्स में होता है, ठीक है। और बोन्स है रिच ब्लड सप्लाई, इसमें जो होते हैं बोन्स में ब्लड का सप्लाई ज़्यादा होती है। ग्रोथ ऑफ बोन्स इज बाई डायरेक्शनल, इसमें कैसे होती है, बाई डायरेक्शनल होता है, ठीक है। तो ये आपका मैंने किसके बारे में बताया, कार्टिलेज के बारे में बताया, ठीक है। नेक्स्ट है जो फिफ्थ बचा है फ्लूइड, किसके बारे में, फ्लूइड के बारे में मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये एक ही लेक्चर में हमारा ये वाला चैप्टर टिश्यू वाला कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड जो एक लेक्चर बचा है टिश्यू, ठीक है, तो इसमें नर्वस टिश्यू और मैं ब्लड फ्लूइड के बारे में बताऊंगा। ओके स्टूडेंट, थैंक्स।